नमस्कार, मैं हूं प्राप्ति तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारती। आज एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में हम बात करेंगे रक्षाबंधन पर। रक्षाबंधन से सही समय को लेकर काफी सवाल आ रहे हैं। आज हम पंडित गजेंद्र शास्त्री जी के माध्यम से हम रक्षाबंधन की सही तिथि और समय और इससे जुड़ी धार्मिक और लोक मान्यताओं को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पंडित जी, आपका पब्लिक फर्स्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, इस साल रक्षाबंधन की सही तिथि कौन सी है और किस समय पर रक्षाबंधन मनाने का सही मुहूर्त है? बहुत बढ़िया प्रश्न। पब्लिक फर्स्ट जहाँ जहाँ उलझनें होती हैं, जहाँ जहाँ उलझनों के लिए निराकरण होता है, भगवान की आराधना के लिए, समाज के लिए, ज्ञान के लिए और तिथियों के लिए आगे आकर समझाने की कोशिश करता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि आखिर रक्षाबंधन कौन सी तिथि को मनाया जाए, क्योंकि 31 और 30 में अंतर आ रहा है। पंचांग के अनुसार अंतर है, पर लेकिन रक्षाबंधन एक ही है और वो पूर्णिमा के रोज ही मनाया जाता है, क्योंकि भगवान त्रैलोकी के नाथ जो भगवान हैं, हमारे रक्षा करते हैं, रक्षा सूत्र बांधा जाता है। रक्षा करने के लिए हम बहनों से राखी बंधवाते हैं, रक्षा विधान, तो इसका बड़ा महत्व है। और इस रक्षाबंधन की तिथि पूर्णिमा के रोज तारीख 30 अगस्त के रोज शाम को 9 बजे बांधा जाएगा, जबकि रक्षाबंधन सुबह से प्रारंभ हो रहा है। 11:15 बजे पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है, लेकिन भद्रा के कारण वह रात्रि में ही रक्षाबंधन का विधान माना जा रहा है। पंडित जी, रक्षाबंधन को मनाने के पीछे कौन सी मान्यता है? बहुत बढ़िया प्रश्न। मान्यता भगवान त्रैलोकी के नाथ, जो कि महाभारत में, हमारे पुराणों में, वेदों में ये लिखा गया है। महाभारत में पूछा गया युधिष्ठिर ने कि हम ये महाभारत को जीतने के लिए ऐसा कौन सा विधान करें, कौन सी तिथि को विधान करें, किस विधि से, किस तंत्र से ये विधान किया जाए जिससे कि हम विजय प्राप्त करें। तब ठाकुर जी ने, कृष्ण भगवान ने, त्रैलोकी के नाथ ने बताया है कि आप रक्षाबंधन श्रावण की पूर्णिमा पर रक्षा विधान करें, विधि विधान से पूजन करें और आप महाभारत पर विजय प्राप्त करेंगे, कौरवों पर विजय प्राप्त करेंगे। पंडित जी, रक्षाबंधन क्या सिर्फ भाई बहन के स्नेह बंधन का प्रतीक है या फिर इसके और भी पौराणिक या ऐतिहासिक महत्व है? बहुत सारी कथाएं हैं। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचलः, क्योंकि भगवान रक्षा सूत्र बलि के कारण भी यह विधान, रक्षा विधान प्रारंभ हुआ था। युधिष्ठिर ने भी ठाकुर जी से पूछा था ये विधान। और भी पौराणिक कथाएं हैं, विस्तार से बहुत ही कथाएं हैं, लेकिन इस बार भद्रा के कारण, भद्रा की पौराणिक कथा है कि ये भद्रा इतने समय को क्यों रोक के रखती है। सुबह से जब पूर्णिमा लगी है तो शाम को राखी क्यों बांधी जा रही है? ये भद्रा है क्या? भद्रा का मूल तत्व क्या है? क्योंकि तिथि का अंतिम योग रहता है वृष्टिकरण, करण रहता है। करण का मतलब ही है, वृष्टिकरण का मतलब है भद्रा, और भद्रा शनि की, सूर्य की पुत्री है भद्रा, और शनि भगवान की बहन है भद्रा, और जो वृष्टिकरण है उसके देवता है यम देवता। मतलब यह है कि भद्रा इतनी कष्टदायक थी, इतनी शालीन भी थी, अच्छी थी, लेकिन सूर्य भगवान ने स्वयंवर रचा। सारे देवी देवताओं को बुलाया गया और बोला गया कि आप भद्रा से विवाह करिए। तब कोई भी देवी देवताओं ने विवाह भद्रा से नहीं किया। इस कारण से भद्रा बहुत क्रोधित हुई कि मुझसे विवाह क्यों नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए जितने विधान, यज्ञ होते हैं, रक्षा विधान होता है, भाई बहन को राखी बांधती है, तो वह नष्ट हो जाता है। जिस भाई को भद्रा में राखी बांधी जाती है, जिस बहन राखी बांधती है, या रक्षा विधान कोई
सबकी रक्षा के लिए होता है। माता पुत्र की रक्षा करती है, पिता पुत्र की रक्षा करते हैं, पत्नी पति की रक्षा करती है और पति भी पत्नी की रक्षा करता है। ये विधान रक्षा विधान है। लेकिन भद्रा, इसी कारण से भगवान, जो कि भद्रा जो है वो शनि की बहन है और उस समय उसका विवाह नहीं हुआ तो वो क्रोधित हो गई, तो जितने भी मांगलिक कार्य हैं वो सब नष्ट भ्रष्ट कर दिए। तब उसको वरदान भी प्राप्त था, भगवान का वरदान भी प्राप्त था। इसलिए भद्रा जब भी आती है तो वह कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। इसलिए ही तिथि 30 अगस्त के रोज ही भद्रा के कारण रात्रि में 9 बजे यह रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा ही सही। उसी दिन मनाने का, उस समय मनाने का पूर्ण महत्व है और पूर्ण लाभ भाइयों को होगा ही सही। सनातन संस्कृति का अद्भुत त्योहार है। इस त्योहार पर आप पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस पब्लिक को यही संदेश है कि मुहूर्त से सारे कार्य करें, समय पर काम करें। जो ब्राह्मणों द्वारा और आचार्यों द्वारा और पंचांगों द्वारा बताया जा रहा है उस अनुसार ही करें, क्योंकि जो उपकर्म है, कर्म जो हेमाद्री स्नान है, ब्राह्मण जो हेमाद्री स्नान करते हैं, उपकर्म करते हैं, प्राची संकल्प करते हैं, ये सब श्रावणी में ही विधि विधान पूर्वक पितरों को तर्पण देते हैं, जिससे कि वह ब्राह्मण का तो कल्याण होता ही है, लेकिन अपने यजमानों के लिए वह एनर्जी को इस समय भेली करते हैं। भेली से मतलब है व्यवस्थित करते हैं, एनर्जी को बनाते हैं कि हमारे यजमान सुख शांति वैभव प्राप्त करें। इसलिए रक्षा विधान का बहुत महत्व है। रक्षा विधान विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। विधि विधान पूर्वक बहनों को, भाइयों को राखी विधि से ही बांधना चाहिए, क्योंकि वो मृत्यु तुल्य कष्ट आता है अगर भद्रा में बांधी जाती है। इसलिए 30 अगस्त को 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक और आगे तक भी बांध सकते हैं, लेकिन 9 बजे के पहले रक्षा विधान का कोई भी मुहूर्त नहीं है। धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को दी। तो दर्शकों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। मुझे यानी प्राप्ति तिवारी को दीजिए आज्ञा। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।